दोस्तों अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म फिल किए थे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सभी को ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, दोस्तों ये जो एडवर्टाइजमेंट है, इस एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ लिखा गया है दोस्तों, सभी को ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये कहाँ लिखा है कि सभी को ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ बीएसएससी के नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट बिहार एसएससी का फॉर्म अप्लाई किए हैं, जिसकी 11,000 कुछ वैकेंसी थी और बाद में बढ़ा के 12,000 कुछ वैकेंसी हो गई है, दोस्तों उन सभी कैंडिडेट्स को अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही करना है। और डॉक्यूमेंट्स पे क्या क्या अपलोड करना है वो सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ, और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, और इसी के अकॉर्डिंग ये सारी जानकारी हम आपको शेयर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ कहाँ लिखा हुआ है कि सभी को ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग bssc.bihar.government.in के साइट पे आएंगे और यहाँ पे आपको 15 तारीख के डेट में ना एक नोटिफिकेशन दिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर सेकंड इंटर लेवल कंबाइनिंग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इस पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन लिखा गया है। इस नोटिफिकेशन को हम लोग जरा ध्यान से देखेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ छात्रों के अनुरोध के द्वारा हमें यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि त्रुटि में सुधार करने का एक ऑप्शन अवसर उपलब्ध किया जाए। तो दोस्तों ये तो हुआ कि उन लोगों का जिनका त्रुटि है या गलत है उन लोगों को सुधार करने का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे दूसरा जो पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे कि साथ ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों से वांछित योग्यता संबंधी एवं अन्य सभी प्रमाण पत्रों को मूल प्रति की सेकंड कॉपी आयोग के वेबसाइट पर प्राप्त किया जाना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हाईलाइट किया गया है सभी अभ्यर्थियों से, यानी जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी फॉर्म भरे हैं, वो सारे लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। वांछनीय योग्यता संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन कॉपी पीडीएफ के रूप में आयोग के वेबसाइट पर प्राप्त किया जाना है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ना, इसमें सारी बातें जो है क्लियर कर दी गई है। जिनका गलती नहीं है उनको सुधारना नहीं है, कोई बात नहीं, सुधारना नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना जरूरी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है दोस्तों। दोस्तों ये नोटिस आप देख सकते हैं, ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया नोटिस है। दोस्तों 15 जनवरी के डेट में इस नोटिस को निकाला गया है। और दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 18 फरवरी तक है, ये भी इसमें मेंशन किया गया है। दोस्तों ये बातें मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उन लोगों के डॉक्यूमेंट अपलोड करना ज़रूरी है। दोस्तों इसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप अपने फॉर्म को एडिट तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको एडिट नहीं करना है तो फॉर्म में डॉक्यूमेंट को अपलोड करना अति आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों करने का तरीका क्या है, सबसे पहले लॉगिन कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट अगेन कीजिए, उसके बाद फिर से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। चलिए इस चीज़ को मैं आपको ठीक से बताता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों ये मौका आपको बस एक ही बार मिलेगा, उसके अलावा आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी इसको कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। दोस्तों सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल, ये कैसे अपलोड करना है ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर पीडीएफ का साइज बड़ा या छोटा हो जाता है तो उसको किस तरीके से बना के उसे अपलोड करना, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप पीडीएफ में बना सकते हो जेपीजी फाइल को या फिर किसी भी फाइल को। तो दोस्तों उस हिसाब से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है, यहाँ पे आप क्या क्या सुधार कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए एक एक करके मैं आपको उसे समझाता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप क्या क्या सुधार कर सकते हैं, क्या क्या सुधार नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है। अपना नाम, माता पिता का नाम, कोटि, अपना जो सामान्य पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये सब चीज़ आप सुधार कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस, क्रीमिलियर, जाति प्रमाण पत्र, ये सब भी आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। जन्म तिथि सुधार कर सकते हैं। सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र भी सुधार कर सकते हैं। अन्य प्रमाण पत्र की निर्गत जो तिथि है और प्रमाण पत्र की संख्या को आप सुधार कर सकते हैं, और यहाँ पे एड्रेस सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों इतने सारे पॉइंट्स आप सुधार कर सकते हैं आप अपने आवेदन फॉर्म में। दोस्तों बहुत से लोग पूछ रहे थे कि लाइव फोटो सुधार करने का ऑप्शन है या नहीं, या सिग्नेचर, लाइव फोटो और सिग्नेचर करने का, सुधार करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है आपको। आप बस इन्हीं सारे पॉइंट्स को सुधार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों डॉक्यूमेंट सबको अपलोड करना है, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट जो है सबको अपलोड करना है, वरना आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा।
मेरा आपसे दोस्तों अनुरोध है कि आप खुद भी करें और आप अपने उन्हीं दोस्तों को भी करें जिन्होंने बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भरा हुआ है, ताकि वो भी अपने फॉर्म को लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकें। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एक और बात लिखा गया है कि अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्रों को मूल रूप से स्कैन कर संबंधित कॉलम में पीडीएफ फॉर्मेट में 50 केबी से 1 एमबी के बीच में फाइल साइज में पीडीएफ अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों सारे को पीडीएफ में अपलोड करना है। अब देखिए दोस्तों, इतने सारे प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। दोस्तों आप सभी को शायद याद होगा कि जब आप लोग फॉर्म फिल किए थे तो आप लोगों से कोई भी प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कराया गया था, समझ गए ना। लेकिन अभी क्या करना है दोस्तों, अभी आपको लॉगिन करना है और सभी प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैट्रिक अंक पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट 10+2 अंक पत्र, इंटरमीडिएट 10+2 प्रमाण पत्र। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिसके पास मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो उन लोगों को क्या अपलोड करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, एससी एसटी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें अपलोड करनी है। और दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर और टाइपिंग का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। फोटो युक्त एक पहचान पत्र अपलोड करना है, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या पैन कार्ड हो गया या फिर आधार कार्ड हो गया। दोस्तों एक और बात मैं बता दूं कि अगर आपने कंप्यूटर में जानकारी दी हुई है कि हाँ आपको कंप्यूटर आती है और टाइपिंग आती है, तब आपसे मांगा जाएगा। अगर आपने नो किया हुआ है तो आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। अगर दोस्तों आप भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र है आपके पास, अगर आप दावा करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर दोस्तों आपके पास बिहार सरकार में सरकारी संविदा पर कार्यरत होने का कोई प्रमाण पत्र है तो आप उसे भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी सारे प्रमाण पत्र लागू हो रहे हैं वो सभी आपको देना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है दोस्तों, ये चीज़ आप मान लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको अब एक प्रमाण पत्र अपलोड करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको भी अपलोड करना है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस साइट पे आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा, क्लिक हेयर फॉर लॉगिन, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के आप इसे लॉगिन कर देंगे। दोस्तों अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से आप उसे फॉरगेट कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने पिछली बार जो भी अपना ईमेल आईडी दिया था, तो ईमेल आईडी पे जाके आपको बस इंटर लेवल सर्च करना है। दोस्तों इंटर लेवल सर्च कीजिएगा तो आपका जो आईडी पासवर्ड है वो वहाँ पे आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अब इसे लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों लॉगिन करते ही हम लोगों का जो एप्लीकेशन था वो खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि 3 स्टेप दिया हुआ है, यहाँ पे बस इन तीनों को कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ऑप्शन दे रहा है, क्लिक हेयर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट योर डिटेल्स। अब यहाँ पे दोस्तों आप अपनी सारी जानकारी को वेरीफाई करेंगे। जो भी आपने यहाँ पे डिटेल्स दिया है, जो भी जानकारी दिया है, उस सभी को आपको वेरीफाई करना है, ये सारे सही है कि नहीं। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट योर डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक करके उसको सुधारेंगे। दोस्तों जहाँ भी आपको गलती दिखे तो तुरंत सबसे पहले यहाँ पे सुधार लीजिएगा। और अगर कोई गलती नहीं है, कोई आपको सुधार नहीं करना है, तो यहाँ पे डिक्लेयर पे क्लिक कर दीजिएगा और नीचे एक सेव एंड नेक्स्ट बटन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगले स्टेप में यहाँ पे एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन का जानकारी खुल के आ जाता है। दोस्तों सबसे पहले इसमें मैट्रिक का जानकारी पूछ रहा है, मैट्रिक का जानकारी वेरीफाई कर लेना है उसमें कोई गलती है या नहीं। उसके बाद दोस्तों 12th का यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है कि उसमें कोई एरर है या नहीं, उसको देख लेना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अंक प्रमाण पत्र आपने गलत डाल दिया, मार्कशीट नंबर गलत डाल दिया, सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिया, तो इसे आप एडिट कर सकते हैं। मान लो आपने इशू डेट गलत डाल दिया, सब्जेक्ट आपने गलत डाल दिया, तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट है आपको उसको इस तरीके से लिख लेना है जैसे आपने मैट्रिक या इंटर में पास किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से लिख लिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे चलिए टेक्निकल स्किल में, टेक्निकल स्किल में हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दो आते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे टाइपिंग का स्किल दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का एक प्रमाण पत्र का जो संख्या है उसे अपलोड करना होगा। दोस्तों जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट में अगले पेज पे जाएंगे तो उसमें आपको सर्टिफिकेट देना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट में मैंने यस किया हुआ है कंप्यूटर डिटेल में, तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का कोर्स नेम और उत्तीर्ण की तिथि, कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र संख्या, ये सारी डिटेल यहाँ पे हम लोगों को देना होगा। देखिए दोस्तों जो कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भरते समय नो किया हुआ है तो उनसे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा।
देखिए बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अब हम लोग कंप्यूटर की जानकारी दे सकते हैं, पहले नहीं दिए थे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप आके एडिट में क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है भरने के लिए तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, और अगर नहीं दे रहा है तो कोई बात ही नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर लीजिएगा, और कुछ भी नहीं एडिट करना है तो यहाँ पे हियर बाई पे क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे बटन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट और 10वीं क्लास का मार्कशीट मांग रहा है। अब देखिए दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है कि मार्कशीट और प्रोविजनल में और सर्टिफिकेट में क्या अंतर है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले इसे मार्कशीट कहता है जिसमें नंबर वगैरह होता है, आपका कितना नंबर आया है। दूसरा चीज़ प्रोविजनल, प्रोविजनल दोस्तों आपके मार्कशीट के साथ ही मिल जाता है, तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट आप जब पास करते हैं उसके 6 महीना या 1 साल बाद ही आता है आपके स्कूल में। अगर आपने इसे अभी तक नहीं लिया है तो आप इसे जाके ले सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों अगर किसी केस में आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है तो मार्कशीट के साथ आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, आप उसे मार्कशीट की जगह पे अपलोड कर सकते हैं, उसका नंबर अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों सीबीएसई वाले कैंडिडेट में ये केस है कि उन लोगों को ना मार्कशीट केवल मिलता है, सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो जब सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं है तो सर्टिफिकेट कहाँ से आप अपलोड करोगे। तो जो भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों में आप जो मार्कशीट है ना, मार्कशीट का नंबर और मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हो आप। अगर दोस्तों ये आपको नहीं मिला है तो सीधे आप अपने स्कूल में जाइए और अपने सर से कहिए कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपका 6 महीना या 1 साल हो चुका है तो आपको ये मिल जाएगा, अगर स्कूल में आ गया होगा तो, क्योंकि दोस्तों सरकार यही आपसे मांग रही है। इनकेस अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा, अगर आपको ये चीज़ स्कूल से नहीं मिलता है तो मार्कशीट को ही आप अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अपलोड ऑफ वैलिड फोटो आईडी प्रूफ ये सब मांग रहा है। देखिए अगर आपने आधार कार्ड दिया है तो आधार कार्ड लगा दीजिएगा, पैन कार्ड दिया है पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड जो भी आपने दिया है तो वो यहाँ पे आप इसे लगा दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट और यहाँ पे नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट या जाति सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगा देना है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपने जो फॉर्म भरा है, जो सर्टिफिकेट नंबर दिया है, जो सर्टिफिकेट दिया है, आपको वही लगाना है। ये नहीं कि दूसरा लगा दिए, नया बनवा के लगा दिया, ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट मांग रहा है, यहाँ पे उसको मेंशन कर देंगे, अपलोड कर देंगे। और दूसरा टाइपिंग सर्टिफिकेट मांग रहा है, अगर आपने टाइपिंग किया हुआ है, टाइपिंग सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इंग्लिश टाइपिंग किया हुआ है तो इंग्लिश टाइपिंग का यहाँ पे आप दे देंगे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, जो जानकारी आपने पहले दिया था वही जानकारी यहाँ पे आपको फिर से अपलोड करना है। दोस्तों आपका जो पीडीएफ का साइज है ना वो 50 से 1 MB के बीच में होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों कैसे इसको अपलोड करना है, किस तरीके से। कभी कभी फाइल क्या होता है ना, बहुत बड़ा हो जाता है, कभी कभी छोटा हो जाता है, तो इस केस में ना फाइल अपलोड नहीं हो पाता है। तो उसको कैसे करेंगे आइए समझते हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग गूगल पे आएंगे, और गूगल पे आने के बाद हम लोगों को यहाँ पे मेंशन कर देना है JPEG टू PDF। दोस्तों सबसे पहले ये देख लेना है कि आपका जो फाइल है वो PDF में है या JPG में है। अगर PDF में है तो वो फाइल 50 KB से 1 MB के बीच में है या नहीं, उसको देख लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों JPG से PDF में कैसे कन्वर्ट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको गूगल पे आना है और लिखना है ऑनलाइन JPEG टू PDF। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे साइट्स हैं लेकिन उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आई लव PDF में अगर आप जाइएगा तो आपका फटाफट से हो जाता है, तो मैं भी वही करता हूँ। तो मैं आपको लोगों को ये बता देता हूँ, आप लोग भी आराम से कर सकते हो। अब देखिए खोलने के बाद ना आपको यहाँ पे एक फाइल चूज करने का ऑप्शन आएगा, तो फाइल को चूज करेंगे और जिस फाइल को आपको छोटा बड़ा करना है या JPEG से PDF में कन्वर्ट करना है उस फाइल को चूज कर लेना है। यहाँ पे चूज करने के बाद ना नीचे यहाँ पे कन्वर्ट टू PDF का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारा ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो हम लोग इसे आराम से यूज़ कर लेंगे। दोस्तों ये सारे सर्टिफिकेट्स को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं या छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे भी चाहो आप लोग लैपटॉप में भी कर सकते हैं, मोबाइल में भी कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो PDF का जो साइज़ है उसे कैसे छोटा बड़ा करना है। मान लो आपका जो PDF का साइज़ है, आप फोटो खींचते हो मोबाइल से तो 4-5 MB का बना देता है, लेकिन आपको तो यहाँ पे 1 MB से 50 KB के बीच में करना है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले गूगल पे आएंगे वापस से, और यहाँ पे सबसे पहले JPEG से PDF में कन्वर्ट कर लेंगे। और PDF में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग गूगल पे आके लिखेंगे PDF कन्वर्टर, PDF रिसाइजर लिखेंगे। रिसाइजर करने के बाद यहाँ पे आपको ये पेज खुल जाएगा और रिसाइज का ऑप्शन आएगा। उस फोटो को चूज कर लेना है, उस PDF को चूज कर लेना है जिसको आपको रिसाइज करना है। उसके बाद दोस्तों उसको रिसाइज पे नीचे आके क्लिक कर देंगे तो वो रिसाइज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसे अपना हिसाब से यूज़ कर सकते हैं।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को अपलोड कर देंगे और एक बार यहाँ से हम लोग क्लिक टू अपलोड कर देंगे ना, उसके बाद एक बार जो अपलोड हो गया उसके बाद दोबारा वो सुधारा नहीं जा सकता है। तो उसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक बार जब हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो यहाँ से क्लिक हेयर टू व्यू डॉक्यूमेंट एक बार रीचेक करने का ऑप्शन भी देता है। अब उसे क्लिक करके ये देख सकते हैं कि हाँ ये सही है या नहीं। ठीक है, जब दोस्तों हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे फाइनल डिक्लेरेशन देके यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ मेरा गड़बड़ हो गया है, कहीं मैंने छूट गया है या फिर कोई गड़बड़ मैंने अपलोड कर दिया है, तो वहां से आके री अपलोड का जो ऑप्शन है उस पर जाकर क्लिक करके उसको वापस से अपलोड कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों फाइनल सबमिट करने के बाद आप लोगों को दोबारा ये मौका नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ों को अपने से सभी चीज़ों को अपलोड करना है, सभी को आराम से फॉर्म भरना है। चलिए दोस्तों अब करते हैं फॉर्म को फाइनल सबमिट। अब दोस्तों फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका जो सबमिट है पूरा हो जाता है कंप्लीट, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, योर फॉर्म आईडी और योर पासवर्ड यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया जाएगा। उसे आप फोटो क्लिक कर लीजिएगा या अच्छे से सेव कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, प्रिंटेड अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म और प्रिंट ओल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इस दोनों का ना प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिएगा। साथ ही दोस्तों प्रिंट पेमेंट स्लिप भी आप यहाँ से प्रिंट निकलवा लीजिएगा, जिससे कि आपको आसानी होगी। दोस्तों ध्यान से इन तीनों का हार्ड कॉपी जरूर निकाल लीजिएगा, हो सकता है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, किस तरीके से अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसके रिगार्डिंग जो भी वीडियो है इसको लाने की कोशिश करूंगा जितने जल्दी से जल्दी हो सके। और हाँ दोस्तों उन लोगों को भी ये बात ज़रूर बताइए कि जिन लोगों ने बिहार इंटर लेवल का फॉर्म भरा हुआ है उन लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा, और ये मत कहिएगा कि फिर आपने भैया आपने मुझे नहीं बताया। तो दोस्तों जितने भी फॉर्म्स आते हैं वो सारे अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जियोग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री का क्लास बेसिक लेवल से करना चाहते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी करना चाहते हो, या फिर आप बिहार एसएससी 10+2 के लिए स्टैटिक जीके ट्रिक के लेवल से पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों हमारे चैनल पे ना एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके जो भी चाहो पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने अपलोड किया हुआ है, मैंने बताया हुआ है, वहाँ पे आप जाके बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हो। आपको सभी क्लासेस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं भी खत्म करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।